Hey, hi, good morning. I'm your friend RJ once again with you with the new session of vocabulary. आइए शुरू करते हैं। आज की vocabulary में अपने पास कौन-कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें आने वाली थी, उनके बारे में एक बार देखते हैं, शुरू करते हैं। आज आपके पास में डेट है सितंबर 29th 2023। आइए आज कौन-कौन से वर्ड हैं जो हमें परेशान कर सकते थे, लेकिन मैं आपको परेशान होने नहीं दूँगा उनके लिए। द फर्स्ट वर्ड वी हैव दैट इज़ रिंक। अब अगर हम लोग बात करने की कोशिश करें कि रिंक क्या होता है, तो रिंक आपके पास में एक ऐसी जगह होती है, ऐसा स्पेस होता है जहाँ पर आइस स्केटिंग आपने एक नाम सुना होगा, जहाँ पर ऐसा होता है कि आप ऐसे शूज़ पहनते हो जिसमें एक स्केटबोर्ड टाइप से कुछ लगा रहता है, उस पे आप रिसकने का जो काम करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं कि वो आपके पास स्केटिंग होती है, ठीक है? ये इस तरीके से आप देखो बहुत सी बार मूवीज़ वगैरह आप देखते हो तो उनमें स्केटिंग करते हैं, ऐसे एक-दूसरे का हाथ पकड़ के बड़े मस्ती से चलते रहते हैं, वो आपके पास में रिंक होगा या फिर एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि स्केटिंग जो होती है वो आपके पास उसी जगह होती है जहाँ पर रिंक बना हुआ होता है। तो ये आपके पास में एक स्पेसिफिक प्लेस होता है। वी कैन से स्पेसिफिक प्लेस फॉर फॉर व्हाट? फॉर स्केटिंग। अगर स्केटिंग के लिए आपके पास कोई स्पेसिफिक जगह बनी हुई है जहाँ पर ही आप अब आप वो जो स्केटिंग वाले शूज़ है अगर उनको पहन के अगर रोड पे चलोगे तो वहाँ तो स्केटिंग हो नहीं पाएगी, वो केवल वहीं पर पॉसिबल है, ठीक है? तो इसीलिए हम लोग उसके लिए एक स्पेसिफिक प्लेस डिज़ाइन किए हुए हैं, तो उसे हम लोग वहाँ पर बोलते हैं। अब ऑल्दो इसके लिए तो एंटोनिम्स सिनोनिम्स की बात होनी नहीं चाहिए, ये आपके पास में वन वर्ड के सेंस में होना चाहिए था, ठीक है? बट स्टिल अगर आप लोग इसके लिए कोई देखना चाहें तो कोई होल होता है, कोर्ट होता है, वेन्यू होता है, ग्राउंड होता है, टर्फ होता है, ये सब आपके पास में जो सिनोनिम है एक्चुअल में अगर मैं देखूँ इनको तो ये सारे के सारे प्लेस के सेंस में कन्वे होने वाले वर्ड हैं, ठीक है? जिनको हम लोग प्लेस के सेंस में रखते हैं, ठीक है? तो आप वहाँ पर आइस रिंक, ठीक है? ये सिमिलर कुछ हद तक हो सकता है, स्केटिंग रिंक हो सकता है, ये भी पॉसिबल है। रोलर रिंक आपके पास में हो सकता है, एम्पी थिएटर आपके पास में हो सकता है, कॉलिजियम आपके पास में होता है, डोम डोम तो किसी की समाधि टाइप में हम लोग यूज़ करने वाले हैं। अरेना अरेना स्टेडियम के सेंस में होता है। अरेना एक तरीके से होता है जहाँ पर लड़ाई झगड़े होते हैं, तो उस वो कुश्ती का जो मैदान होता है, तो उसको हम लोग अरेना बोलने की कोशिश करते हैं। पैवेलियन हो गया आपके पास में, टर्फ हो गया, फील्ड हो गया, जिम्नेजियम हो गया जहाँ पर हम लोग लड़ाई झगड़े करते हैं। द आइस रिंक वाज क्राउडेड विद स्केटर्स, जो स्केटिंग करने वाले पर्सन होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं स्केटर्स, ठीक है? एन्जॉयिंग द विंटर वेदर। अब विंटर वेदर को वो क्या कर रहे थे? एन्जॉय कर रहे थे। इसी के ऑपोजिट अगर हम लोग देखें तो जहाँ पर जो चीज़ ओपन होती है, ओपन एरिया जितना भी आपका होगा वो ऑपोजिट होगा। अगर हम लोग मानना चाहें तो ऑल्दो तो अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपके पास रिंग की अगर हम लोग बात करें तो रिंग आपके पास में ऑपोजिट सेंस कैसे कन्वे करेगा? वो तो पर्टिकुलर प्लेस का नाम हम लोग कन्वे कर रहे हैं, ठीक है? चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करें कॉन्जुगल। अगर इस वर्ड को आप बेटा हिंदी के हिसाब से याद रखना चाहो तो ऐसा नहीं लगता कि ये वर्ड ऐसे युगल टाइप में लगा हुआ है। युगल मतलब कोई कपल होता है, ठीक है? उसके लिए हम लोग ये वर्ड यूज करने की कोशिश करते हैं, नहीं करते? अरे बोलो ना यार, कपल कोई वर्ड होगा तो कपल युगल सब एक ही टर्म के, जहां पर आप लोग कहीं पर कोई चीज ऐसी होती है जो रिलेशनशिप को डिनोट करता है, किसमें? मैरिज की जो रिलेशनशिप होती है या फिर उनका कनेक्शन होता है उसको डिनोट करने के लिए हमने ये वर्ड बनाया हुआ है कॉन्जुगल। वापस बोलिएगा कॉन्जुगल। कॉन्जुगल की समथिंग दैट इज मैरिटल स्पोजल। अगर आपको पता है यहाँ पर जो एक वर्ड आया है स्पोज, स्पोज की अगर हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं दैट इज लाइफ पार्टनर। अब आपके पास में लाइफ पार्टनर मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है, तो हम लोग दोनों को इसी सेंस में कन्वे कर सकते हैं, ठीक है? मैट्रिमोनियल आपके पास हुआ है, नेप्टियल आपके पास में हुआ वेडिड, मैरिज बेस्ड हो गया। कॉन्जुगल आपके पास हुआ हस्बैंड एंड वाइफ, वी कैन कंसिडर दिस वर्ड एज कॉन्जुगल, ठीक है? ब्राइडल आपके पास हुआ है, वाइफली आपके पास हुआ, हस्बैंडली हो गया, पार्टनरली हो गया। कॉन्जुगल आपके पास में वर्ड हुआ है, मैरिटल आपके पास, मैरिटली आपके पास में वर्ड हुआ है, मैरिज लाइक मतलब कोई चीज़ ऐसी होती है, ऐसी सिचुएशन होती है, ऐसा रिलेशनशिप होता है जहाँ पर आप लोग बिल्कुल उसको मैरिज की तरह प्रैक्टिस कर रहे हो। तो वीकेंड से आजकल आप लोगों ने देखा होगा एक चीज़ ऐसा टर्म निकल के आ रहा है ना, लिव इन वाला जो रिलेशनशिप निकल के आ रहा है वो आपके पास में मैरिज लाइक ही सिचुएशन बन के आती है आपके सामने, या फिर हमको उनको ऐसा ही कंसिडर करते हैं क्योंकि एक दूसरे को लाइफ पार्टनर ही कंसिडर करते हैं, ठीक है? The couple enjoyed a peaceful conjugal evening together, sipping wine by the fireplace. ठीक है, तो वहां पर जो दोनों थे वो हस्बैंड वाइफ थे, वो कपल ही था वहां पर, एज आई सेड। तो वो आपके पास में जो कपल था वो कपल एक तरीके से अपनी मैरिज लाइफ को वहां पर एंजॉय कर रहे थे, लाइक हनीमून वगैरह टाइप से कुछ होगा या सिनेरियो होगा, तो वो एंजॉय कर रहे थे वहां पर। अब इसी के लिए अगर हम लोग देखें तो देखो यहाँ पर ये एक तरीके से फैमिली तो हुई,
इंडिया में अपने पास फैमिली का कंसेप्ट बड़ा अजीबो-गरीब होता है, ठीक है? सब तरह की फैमिलीज़ अपने को देखने को मिलती है, लेकिन अब थोड़े दिन से मैं नोटिस कर रहा हूँ कि इंडिया में मतलब उम, अगर हम लोग इसको देखें तो डाइवर्सिफ़िकेशन इतना ज़्यादा आपको हावी होता हुआ दिखेगा कि पूछो मत। अपोज़िट इसका कोई जिसकी शादी नहीं हुई हो भैया, तो दुःख दर्द पीड़ा, ठीक है? सिंगल, नॉन मैरिटल आपके पास में हुआ, अनमैरिड हुआ है, सेलिब्रेट होता है। सेलिब्रेट ऐसा व्यक्ति होता है बेटा, जो आजीवन मतलब अपने पूरी लाइफ लॉन्ग वो शादी नहीं करेगा, वो अकेला रहेगा, सिंगल रहेगा। तो ये मॉन्क वगैरह करते हैं, कोई साधु वगैरह इस चीज़ को प्रैक्टिस करते हैं। अपने जैसे कोई लो नॉर्मल इंसान तो इन चीज़ों को प्रैक्टिस नहीं करते। हम लोग तो ऐसा जॉइन में होना चाहते हैं, या फिर कह सकते हैं हम लोग कि हस्बैंड वाइफ वाला सिनेरियो देखते हैं। डिवोर्स्ड एक सेंस में आप लेओगे इसको, ऑल्दो इसका सेंस कन्वे नहीं होना चाहिए था, बट सेंस आप ले रहे हो तो हो रहा है, सेपरेटेड हो गया, एस्टेंस आपके पास में हो गया। बैचलरहुड मतलब अवैवाहिकता आप वहां पर एंजॉय कर रहे हो अपनी, ठीक है? दिस आर द वर्ड्स। देयर इज अ वर्ड स्ट्रेनस। ये जो आपके पास में स्ट्रेनस वर्ड था, ये आपके पास में सिमिलर वर्ड था हार्ड वर्किंग। किसका? हार्ड वर्किंग का। वापस बोलो, हार्ड वर्किंग के लिए बहुत सिमिलर सा वर्ड था। आपके पास स्ट्रेनियस वर्क जो आता है वो हमेशा हम लोग ये मान के चलते हैं कि वो वर्ड बहुत एक्सट्रीम लेवल पे हार्ड वर्क होता है, ठीक है? एक्सट्रीम लेवल पे अगर कोई हार्ड वर्क हो रहा है, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेनस वर्क। और यहाँ पर किसी काम को आप स्ट्रेनसली कर रहे हो तो उस काम का जो मैनर है हम लोग बता रहे हैं। तो वी कैन से यहाँ पर जब ये एल वाई लगा तो एल वाई लगने की वजह से आपके पास ये जो वर्ड निकल के आया, अब किस टाइप का हो गया? ये एडवर्ब वाली कैटेगरी का वर्ड हो गया, ठीक है? तो कोई काम को आप बहुत मेहनत से करो, जैसे कि ये भाई साहब यहाँ पर पुलअप्स लगा रहे हैं, तो पुलअप्स कैसे लगा रहे हैं? ये स्ट्रेनसली, बहुत मेहनत ऐसे करके, ठीक है? टेक इट लाइटली प्लीज, ठीक है? विगरसली वी कैन से, इंटेंसली, ठीक है? एनर्जेटिकली, जीलसली। जील जो आपके पास में होता है वो एक तरह से क्यूरियोसिटी होती है आपकी। फोर्सफुली आपके पास होता है डिटरमाइंडली। डिलीजेंटली आपके पास में हुआ, एडर्सली आपके पास में वर्ड हुआ, इंडस्ट्रियसली। अब आपके पास में जो वर्ड है इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्रियस का मतलब भी सिमिलर होता है, बिल्कुल सिमिलर होता है किसके? हार्ड वर्क। अ पर्सन हु इज इंडस्ट्रियस वी कैन से दैट पर्सन इज हार्ड वर्किंग, ओके? रिजल्टली आपके पास में हो गया, होल हार्टेडली, पूरे मन से काम कर रहा है। तो भैया पूरा मन से काम करेगा तो उसको इंटेंसली हम लोग बोलेंगे कि वो इंटेंसली काम कर रहा है वहां पर, ठीक है? टेंसेसली आपके पास में हो गया, एसिडस, देयर इज अ वर्ड एसिडस, ठीक है? तो एसिडस से एसिडसली, एलवाई लगाते हैं आप लोग वहां पर एडवर्ब बनाओगे, ठीक है? देयर इज अनदर वर्ड रिलेंटलेस, एंड एलवाई लग गया तो रिलेंटलेसली। सिंसियर हो गया आपके पास में, फर्वेंट आपके पास में हो गया। ये सब आपके पास में सिमिलर वर्ड थे, लेकिन अगर मैं इससे का ऑपोजिट मीनिंग कन्वे करना चाहूँ तो क्या होगा? बड़े आराम से आप कर रहे हो, चिल होके कोई काम कर रहे हो, रेस्टली काम कर रहे हो, आराम आराम से कर रहे हो, जेंटली कर रहे हो, सॉफ्टली कर रहे हो, माइल्डली कर रहे हो, कामली कर रहे हो, कैजुअली कर रहे हो, लेजिली कर रहे हो, स्लैकली कर रहे हो, पैसिवली, बस पड़े हो। तो वीकेंड से वो आपके पास में जो काम होगा, या फिर ऐसे पड़े पड़े मूवी देख रहे हो, हाँ हाँ, तो वो आपके पास में। और कोई होता है बिल्कुल ऐसे स्टडी हो गया, तो वो काम अगर हम लोग देखें तो वो इसके ऑपोजिट में चले जाएगा। शी वर्कड स्ट्रेनसली टू मीट द प्रोजेक्ट डेडलाइन, यानी कि उसको उस जितना डेडलाइन मिला था, जितना डेट मिला था, उस डेट तक उसको उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना था, इसलिए वो बहुत मेहनत के साथ में काम करती रही। शी मतलब वो, दैट, ठीक? चलिए, तो ये तो आपके पास में इसके सिमिलर वर्ड थे, यानी कि सिनोनिम्स थे, और ये आपके पास में उसके क्या हो गए? एंटोनिम्स हो गए ना? चलिए, आई होप मैंने आपको क्लियर किया हो। चलिए, अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड पे कि नेक्स्ट वर्ड कौन सा आने वाला है। चलिए ना, ठीक है? बोलो ना भाई, बोलते ही नहीं हो, नाराज हो? इस नाराज नहीं होना है। एम्पैस, एम्पैस वर्ड आपको अगर याद हो तो हम लोग ऑलरेडी एक दो बार डिस्कस कर चुके हैं। कहीं पर बैरियर वगैरह वर्ड आता है, कहीं पर आपके बीच में आप चल रहे हो, वहां पर आपको बैरियर दिखते हैं, अवरोध दिखता है, ठीक है? आपके किसी काम को लेके आपके उसमें बीच में कहीं ना कहीं स्टॉपेज आते हैं, तो वो हम लोग इम्पैस में हम लोग उसको यूज करते हैं, ठीक है? या फिर वहां पर जाम लग रहा हो, ऐसा प्रॉब्लम हो रहा हो, अ डिफिकल्ट सिचुएशन इन विच नो प्रोग्रेस, कोई काम नहीं हो रहा हो, कैन बी मैड बिकॉज द पीपल इन्वॉल्व कैन नॉट एग्री व्हाट टू डू, ठीक है? कि हमें क्या करना चाहिए, लोग बाग उस बात को लेके एग्री नहीं होते, इसलिए हमारा काम रुक जाता है, या फिर उसको लेके हमारा जो विजन है, थॉट है, वो क्लियर नहीं होता है, तो इसलिए ये चीज़ वहाँ रुक जाती है।
ठीक। लेकिन आप लोग का विजन क्लियर होना चाहिए भैया कि आपको बस पढ़ाई करनी है, नथिंग एल्स। भाई मैं हमेशा कहता हूँ आप लोगों से कि आप लोग अपने विजन को एक जगह फोकस में रखना, कि उसको इधर लेके इधर सेपरेट नहीं होना है, डाइवर्ट नहीं करना है किधर भी। लाइफ में बहुत सारी चीज़ें आएंगी, लेकिन आपको सिर्फ एक ऑब्जेक्ट अपना रखना है, ठीक है, कि हाँ मुझे इधर जाना है, इधर जाना है, इधर जाना है, ठीक, सिंपल। अगर कोई बैरियर है, डेडलॉक हो गया, बस बंद होगा, बंद पड़ा है, स्टैंड स्टिल, आपने देखा होगा बहुत सारी कंपनीज होती है, उनकी फैक्ट्री जैसे ही पड़ी रहती हैं, छोड़ दी जाती हैं, स्टेलमेट हो जाती है, ग्रिड लॉक हो जाती है, डेड एंड हो जाता है उनका डायलेमा में। वो डायलेमा की वजह से ही होता है कि ये करे कि नहीं करे, ठीक है, या फिर वहां पर जय लग जाता है, चेकमेट, मामला खत्म हो गया पूरा। क्वेंड्री आपके पास में वर्ड हुआ है, स्टाइल हो गया, लॉक जैम हुआ, लॉकअप हुआ है, ब्लॉकेज हुआ है, ब्लॉकेज इज सिमिलर टू इम्पैस और वी कैन से बैरियर, ठीक है। ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्स्टेकल जितने भी आपके पास आते हो सब परेशानियां होती है। देयर इज अ वर्ड ऑब्स्टेकल। ऑब्स्टेकल मतलब जितनी भी आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम आती है वो भी आपकी लाइफ की ग्रोथ के बैरियर से तो होते हैं बेटा, ठीक है। अगर आपकी लाइफ के बैरियर्स होते हैं या अवरोध होते हैं तो हम लोग कहेंगे कि वो यहाँ यहाँ होंगे। होल्ट आपके पास में हुआ है, स्टैंड ऑफ आपके पास में हुआ है, तो सारा आपके पास में सिमिलर वर्ड है। ऑपोजिट देखें इसका, कोई चीज़ में आपके पास में ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, परेशानी आ रही है, तो आपने उनका क्या किया है, सॉल्यूशन कर दिया, और सॉल्यूशन कर दिया दैट मीन्स वीकेंड से आपको उसका ऑपोजिट तैयार हो गया। किसका? प्रॉब्लम का ऑपोजिट। तो सॉल्यूशन होगा, प्रोग्रेस होगा, एडवांसमेंट होगा, ओपनिंग होगा, मूवमेंट होगा, रेजोल्यूशन होगा, एग्रीमेंट होगा, या फिर ब्रेक थ्रू डायरेक्ट चल रहा है वहाँ पर स्ट्रेट फॉरवर्ड सेंस में, तो वीकेंड से वो आपके पास में ऑपोजिट कंसिडर किए जाएंगे। किसके? एम्पास के, ठीक है। The negotiations between the two countries reached an impasse, ठीक है, when neither side was willing to compromise on the disputed border issue। अब दोनों जो कंट्रीज थे उनके बीच में बॉर्डर का कोई क्लैश चल रहा था और दोनों ही किसी बात पे वो एग्री होना ही नहीं जा रहे थे, तो वीकेंड से वो आपके पास में जो प्रॉब्लम थी वो स्टिल रहेगी, वैसे की वैसी ही बनी रहेगी, स्टडी रहेगी। तो वो उसके लिए अगर हम लोग देखें तो किसी बात को लेकर उन पर क्या हो रहा था, एम्पैस हो रहा था। एम्पैस वीकेंड से तो बैरियर आ गई, कोई दिक्कत आ गई, अगर वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जाता तो सब सही हो जाता, मैं भी उनके बीच में कोई अकॉर्डेंस बन जाता, कोई पैक्ट हो जाता, लेकिन अभी नहीं हो सकता ना। क्यों? क्योंकि इम्पैस हो गया, इम्पैस हो गया, वीकेंड से प्रॉब्लम आ गया। आई होप मैंने इसको क्लियर किया है। अब मैं आगे बढ़ूं अगले वर्ड पे, बोलो ना यार, चले चलिए। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव अट्यून। अट्यून जो अगर हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं तो अट्यून एक ऐसा वर्ड है जहां पर आप चीज़ों को सिंक्रोनाइज करते हो। सिंक्रोनाइज मतलब वीकेंड से इसके लिए एक सिमिलर जो वर्ड हम लोग करते हैं ना, यूनिसन, यानी कि सभी एक साथ कोई काम करते हैं। एक साथ अगर कोई काम करते हैं तो वीकेंड से वो आपके पास में अट्यून के सेंस में रखा जाता है, मतलब ट्यून ला 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 ला, तो वो आपके पास में क्या हुआ, अट्यून हुआ, तो वो एक बिल्कुल सिंक्रोनाइज होता है। अब उसी से अगर मैं आप देखो तो ड्रम का भी वही सेम से सिंक्रोनाइजेशन होगा, पियानो वगैरह कुछ बज रहा होगा तो वो भी, और वो गिटार वगैरह कुछ टेन 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 वो भी बज रहा होगा तो वो भी वैसा ही होगा, ठीक है। ये सारा आपके पास में, तो वहाँ पर आप क्या कर रहे हो, हार्मोनाइज कर रहे हो, एडजस्ट कर रहे हो चीज़ों को, एक दूसरे के साथ में रिलेट कर रहे हो, कोरिलेट कर रहे हो, अडेप्ट कर रहे हो, ट्यून बना रहे हो, कोई अलाइन कर रहे हो, अलाइनमेंट आपका हो रहा है, कंफर्म कर रहे हो, कोऑर्डिनेट हो रहा है, एक्लिमेटाइज आप वहाँ पर कर रहे हो, कस्टम आप वहाँ पर कर रहे हो, फैमिलराइज कर रहे हो, सिंक कर रहे हो। द वर्ड सिंक वो बहुत सिंपल सा वर्ड है, सिंक, जो अट्यून के लिए जाएगा। हार्मोनाइज ये दो बार किससे आ गया, बैलेंस कर रहे हो चीज़ों को, कंप्लाई कर रहे हो, कॉन्सोनेट कर रहे हो या फिर फिट कर रहे हो। शी नीडेड टू अट्यून हरसेल्फ to the peaceful sounds of nature during her meditation practice। That means उसको हर चीज़ के साथ में खुद की बॉडी के साथ में सिंक्रोनाइजेशन करना पड़ेगा प्रॉपर तरीके से। जब तक अगर ऐसा नहीं होगा तो वो जो मेडिटेशन का जो प्रोसेस है उसमें इन्वॉल्व नहीं हो पाएगी, उसको दिक्कत आएगी। और हम लोग भी देखते हैं ना, जब कभी अगर नेचर के पास जाते हैं तो बिल्कुल हर चीज़ को शांत, मतलब पीसफुल एनवायरनमेंट में हम लोग रहने की कोशिश करते हैं वहाँ पर दैट टाइम, ठीक है। और वहाँ पर हम लोग सोचते हैं बस ये दिखता रहे, भी मज़ा आया, ठीक है, चले। अच्छा, अब आप सोच रहे हो कि सर ये फोटो, ये आपके घुटने का फोटो है, ठीक है। आपका जो घुटना होता है, नी होता है, तो उसमें क्या होता है, जब आप चलते हो तो आपको लगता है कि सिर्फ यही चल रहा है, लेकिन जब इसमें अगर आप देखेंगे तो बहुत सारा सिंक्रोनाइजेशन होता है आपका, इधर से लेकर इधर बॉडी। अगर मैं ऐसे टिक 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 ऐसे अपनी इस फिंगर को मूव करवा रहा हूँ तो इसमें सिंक्रोनाइजेशन देखना पड़ेगा आपको, यहाँ से लेके इधर पूरा प्रॉपर ये रिलेट कर रहे हैं, ठीक है। वो आपके पास सिंक्रोनाइजेशन का एक बहुत ही ज़्यादा बेहतर एग्जाम्पल हो सकता है। अब इसी के लिए हम लोग देखें, डिसहार्मोनाइज आपको हो गया, मिस अलाइन मतलब कोई ट्यूनिंग ही नहीं है उधर,
डिसअकस्ट्यूम हो गया आपके पास में, डिसअरेंज हो गया, डिसकनेक्ट हो गया, कंफ्यूज हो रहे हैं भैया, इधर एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, ठीक है, और अनफिट हो गया है, मिसफिट हो गया है। तो ये सारे आपके पास में सिंपल से ऑपोजिट होंगे, किस वर्ड के लिए? अट्यून के लिए, ठीक है। और ये सारे के सारे क्या होंगे बेटा? सिनोनिम्स होंगे। ऑल दीज आर सिनोनिम्स। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव मैरिट। मैरिट की अगर हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं तो कोई चीज ऐसी होती है जो अलॉट, अब अलॉट कितना होगा? बहुत ज्यादा, वीकेंड से गिनती ही नहीं होगा उनका। अब इनको ये देखो यहाँ पर, क्या इनको गिन सकते हो? इन कीड़ों को, इन इंसेक्ट्स को गिन सकते हो आप लोग? नहीं गिन पाओगे ना, बिकॉज दीज आर अलॉट इन क्वांटिटी। कोई चीज ऐसी होती है जिनको हम लोग गिन नहीं सकते हैं, अनकाउंटेबल, समथिंग दैट इज अनकाउंटेबल वी कैन से, वो आपके पास में मैरिड आपके पास होंगे। और समथिंग विच इज इन वेरी लार्ज नंबर, आपका किसी चीज का भी हो सकता है, हम नहीं कह सकते इसको। कोई चीज आपके पास में मल्टीट्यूड होती है, काउंटलेस होती है, इसको आप नहीं गिनोगे। इनन्यूमरेबल, इसको हम लोग नंबर में डिफाइन नहीं कर सकते, न्यूमरस नहीं हो सकता कोई चीज, ठीक है। अबंडेंट आपके पास में हो गया, मल्टीफेरियस हो गया, डाइवर्स हो गया, कॉपियस आपके पास में हो, वास्ट बहुत ज्यादा फैला हुआ है, ब्रॉड सेंस में है। इनफाइनाइट हुआ है, इनफाइनाइट मतलब कितना भी हो सकता है। एंडलेस हो गया, इमेजरेबल जिसको हम लोग मेजर ही नहीं कर सकते ना, ठीक है। प्लेंटीफुल, प्लेंटीफुल मतलब ये तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग देखें प्लेंटी सफिशिएंट क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, बट एक सेंस में हम लोग देख पाएंगे। प्रोफ्यूज हो गया, वेरिड हो गया, लेजेंड आपके पास में हो गया। द गार्डन वॉज फिल्ड विद अ मैरिड ऑफ कलरफुल फ्लावर्स, मतलब वहां पर इतने ज्यादा कलरफुल फ्लावर्स थे कि उनसे पूरा भर गया, उनको गिन ही नहीं सकते, इतनी उनकी, मतलब हम लोग देखें तो उनका जो नंबर था इतना ज्यादा था कि हम गिन ही नहीं सकते उनको, इतने ज्यादा वहां पर कलरफुल फ्लावर थे। ऑपोजिट देखें, समथिंग जिसको आप लोग काउंट कर सकते हो, या फिर वो फ्यू होगी, लिमिटेड होगी, स्कैर्स होगी, स्पेर्स होगी, मीगर होगी, पाल्ट्री होगी आपके पास में, स्कैंट होगी, या फिर इनसफिशिएंट। अब इनसफिशिएंट का आप देखोगे तो डायरेक्ट ऑपोजिट आपके पास प्लेंटीफुल होगा, डायरेक्ट आप इसको मल्टीट्यूड नहीं करोगे या फिर काउंटलेस नहीं करोगे, ठीक है। तो ये आपके पास में मैरिड वर्ड होगा, याद रह जाएगा ना? बोलना भाई, हो जाएगा? हाँ हाँ ठीक है। चलिए, आप ऐसे कमेंट बॉक्स में बोल सकते हो, मैं सुनता हूँ आपको, ठीक है। आपके हर कमेंट का मैं रिप्लाई करूँगा, डोंट वरी अबाउट दैट। आप अगर कुछ पूछोगे तो मैं बिल्कुल, अगर आप देखोगे प्रीवियस वीडियोस में, आप में से अगर किसी ने कुछ पूछा भी हुआ है, गारंटी भाई मैंने रिप्लाई किया है, देख लेना चाहे तो उधर, ठीक है, ऐसा नहीं सोचना। गेरिएट्रिक, दो वर्ड है इसमें, गेरिएट्रिक। तो गेरिएट्रिक यहाँ पर आप देखो, जरा जरा मतलब ओल्ड एज की बात होती है, ठीक है। और जो गेरी आपके पास है वो भी सेम टू सेम ओल्ड एज की ही बात करता है। तो मेडिकल केयर फॉर ओल्डर, ठीक है, जो ओल्डर एडल्ट होते हैं या फिर जो जिनकी एज ज़्यादा हो जाती है, वृद्धावस्था हो जाती है। जरा मतलब जो चीज़ आपके पास में अब खत्म हो रही है, धीरे धीरे नष्ट हो रही है, तो उसे हम लोग बोलते हैं जरा या फिर गैरी। एडल्ट्री हम लोग यूज करेंगे, सीनियर यूज करेंगे, एज्ड होगा, सब कोई पर्सन एज्ड होगा, एजिंग आपके पास होगा, ओल्ड हो गया, एल्डर हो गया। सेनेस्केंट आपके पास में उड़ गया, सीनियर सिटीजन, ये अंकल जी जो है सीनियर सिटीजन ही तो हुए, ठीक है। वेटरन आपके पास में हो गया, मेच्योर हो गया। हॉरी आपके पास में हुआ, एंशियंट। ऑक्टोजेनेरियन, देयर इज अ वर्ड ऑक्टोजेनेरियन। सिल्वर हेड, सिल्वर हेड को हम लोग यहाँ पर ओल्ड के सेंस में देखेंगे, तो इनके बाल सफेद हो चुके, कितना ये बाल ऐसे सफेद नहीं हुए, ये बाल जो हुए हैं वो ऐसे सफेद नहीं हुए, मेरे तो काले हैं अभी तक, तो बचे हुए हैं, ठीक है। गोल्डन एगर, जिन्होंने अपनी काफी एज को जिया है। पेंशनर, एक सेंस में हम लोग कन्वे करेंगे, डायरेक्ट नहीं, क्योंकि हर किसी को पेंशन थोड़ी मिलता है ओल्ड एज में, ठीक है। The geriatric ward of the hospital provides specialized care and support for elderly patients with a range of medical conditions, ठीक है। यानी कि वहाँ पर एक प्रॉपर वार्ड बनाया गया है जहाँ पर जितने भी ओल्ड एज के जो पेशेंट हैं उनको रखा जाता है, या जिनकी एज होती है उन पर्सन को रखा जाता है, जैसे कि ये अंकल जी है। तो अगर इनको कोई प्रॉब्लम होगी तो उसको हम लोग बोलेंगे वो जो वार्ड होगा वो गेरिएट्रिक आपके पास में होगा, ठीक है बेटा। ये डॉक्टर साहब हो गए। अच्छा, देयर इज अ वर्ड, अब इसको क्या करते हैं हम लोग, बोलते हैं डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब नहीं होकर अगर हम लोग बात करें तो इनको ऐसे लिखते हैं हम लोग, तो ही इज अ डॉक्टर, ना कि डॉक्टर, डॉक्टर, ही इज अ डॉक्टर, वापस बोले डॉक्टर, सही जा रहे हो। ऑपोजिट देखें तो इनका ऑपोजिट क्या हो जाएंगे ये, या फिर यंग हुआ, यूथफुल होगा, एडोलसेंट होगा। एडोलसेंट की अगर हम लोग बात करें तो ये आपके पास में जो किशोर होते हैं, किशोर एज में जो होते हैं,
वो आपके पास जुवेनिल हो गया, आपके पास में टीनेज होगा, यंगस्टर होगा, यंगस्टर नहीं यंगस्टर होगा, चाइल्ड हो गया, इन्फेंट हो गया. These are the words we have. The next word we have. अब दो वर्ड से मिलकर बनाना है. Cumbersome. ठीक है, cumbersome मतलब हम लोग ये कह सकते हैं, जितने भी ये सम लग के वर्ड आएंगे ना आपके पास में इस टाइप से, cumbersome, troublesome, सब आपको परेशान करने वाले होंगे, अच्छे वर्ड नहीं होते. ठीक है, अगर cumbersome को हम लोग देखें तो कोई चीज ऐसी थी हैवी एंड डिफिकल्ट टू कैरी, जिसको आप लोग उठा नहीं सकते. देखो ये बेचारी जो चींटी है, इसको उठा के लेके जा रही है. तो ये जो इस टाइप की जो सिचुएशन निकल के आई ना आपके पास में, इसको हम लोग बोलते हैं कि ये आपके पास में cumbersome है और इनके लिए एक तरीके से troublesome है, परेशानी वाली बात है. ठीक है, तो बहुत डिफिकल्ट है. देखो पसीने छूट गए उनके. कोई ऐसी होती है जो बल्कि होती है, बल्कि वी कैन से हैवी होती है. समथिंग दैट इज हैवी वी कैन से दैट थिंग इज बल्कि. क्लमसी हो गया, ऑकवर्ड हो गया, अनवाइल्डली आपके पास में हो गया, हैवी हम लोग कहेंगे उसको, बिल्कुल बल्कि है तो हैवी हो ही गया. ठीक है, अनगैनली, इनएफिशिएंट आपके पास हुआ, कम्बरसम तो एक वर्ड हो ही गया. डिफिकल्ट टू कैरी, यहाँ पर डिफिकल्ट टू कैरी लिखना था ना बेटा. बर्डनसम को बोझ के रूप में. अनमैनेजेबल, समथिंग दैट इज अनमैनेजेबल, वी कैन नॉट मैनेज दैट थिंग. ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड हो गया, इम्प्रैक्टिकल हो गया, इंट्रिकेट आपके पास में वर्ड हुआ है. अनहैंडी, अनहैंडी मतलब अनयूजफुल, जो यूजफुल नहीं है, जिसको आप यूज नहीं कर पाओ, वी कैन से अनहैंडी होगा. पॉन्डरस, पॉन्डरस इसके ऊपर अपने को सोचना पड़े, टू थिंक. एक बार इस काम को करने से पहले आपको सोचना पड़े तो वी कैन से पॉन्डरस वो वर्ड होगा. कैरिंग दैट ओल्ड cumbersome suitcase up the narrow staircase was a tiring and frustrating experience. ठीक है, उस पुराने और भारी सूटकेस को ऊपर उस बिल्कुल सकड़ी जो सीढ़ियाँ थी, वहाँ पर छोटी छोटी सीढ़ियाँ थी, उनके ऊपर ले जाना बहुत मुश्किल का काम था, लेकिन फिर भी किया है. वो एक तरीके का बहुत थकाने वाला और दिमाग खराब करने वाला जो एक्सपीरियंस था वो था आपके लिए. ऑपोजिट देखें, इसके ऑपोजिट क्या होगा? ऑपोजिट होगा बेटा कॉम्पैक्ट हो गया, लाइट वेट. जो चीज़ हैवी उसका लाइट वेट ही तो होगा ना. निम्बल, ये वर्ड ध्यान रखना, ये रिपीट होता है. ठीक है, इसको आप मार्क करके चलना. पहुंचेबल हुआ, स्लिक हुआ, एफिशिएंट हुआ, मैनेजेबल हुआ और कन्वीनियंट हुआ. बहुत सिंपल सिंपल से. अब इसमें से दो अगर मैं वर्ड देखूं तो ये आपके पास बहुत अच्छा हुआ और ये वर्ड आपके पास बहुत अच्छा. दो वर्ड मैं इसको कहूँगा कि आप याद रखना ही सही. सारे नहीं रखो तो एटलीस्ट दो वर्ड याद रखना. द नेक्स्ट वर्ड वी हैव अल्ट्रस्ट. अल्ट्रस्ट की अगर हम लोग बात करते हैं तो जो दूसरों के लिए अच्छा करता है. ठीक है, जो फिलएंथ्रोपिस्ट होता है, जो मैनकाइंड से प्यार करता है, जो लोगों की अच्छाई करने में लगा रहता है, उस इंसान को हम लोग बोलते हैं कि वो आपके पास में अल्ट्रस्ट होता है. ये जो मैम है यहाँ पर, हम लोग कह सकते हैं कि ये जो अल्ट्रस्ट है. अ पर्सन हु केयर्स अबाउट अदर्स एंड हेल्प्स देम डिस्पाइट नॉट गेनिंग एनीथिंग बाय डूइंग दिस. उनको कुछ चाहिए भी नहीं होता है, वो बस हेल्प करते हैं. मेरी एक फ्रेंड है, तो उनको हमेशा चीज़ों के लिए कुछ मेहनत करनी, मतलब औरों की हेल्प करके इतना अच्छा लगता है. तो वो जो उनका जो एक्सपीरियंस है, तो उनको चाहिए नहीं होता है, इन रिटर्न उनको हेल्प करना है. लाइक जानवर की हेल्प करना है, सबको हेल्प करना है. और एक दोस्त है, तो वो तो भाई साहब, मतलब एक दोस्त है मेरा, बैंक में ही. तो कहीं पर अगर कोई जानवर वगैरह ऐसे फ्रैक्चर होके पड़ा होगा या लगी हुई होगी उनको, तो फटाफट से वो किसी को कॉल करते हैं, कोई इनको आ जाता है हॉस्पिटल से. मतलब हैं, करने वाले हैं लोगों के लिए. तो मतलब अभी भी मैं कह सकता हूँ कि ह्यूमैनिटी इज स्टिल अलाइव. मरी नहीं है, अभी भी इंसानियत जिंदा है. वी कैन से, जैसे टाइगर जिंदा है ना, वैसे इंसान भी जिंदा है. ये कुछ लोग हैं जो चला रहे हैं उसको. नहीं तो भैया ऐसा कह सकते हैं हम लोग कि आजकल जमाना नहीं है वैसा, वो दौर नहीं है. फिलैंथ्रोपिस्ट, ह्यूमैनिटेरियन, यानी कि जो मैनकाइंड के लिए होता है. एन एक्ट फॉर मैनकाइंड. ठीक है, बेनेवोलेंट हो गया, डू गुडर, चैरिटेबल पर्सन हो गया आपके पास में, गुड सैमरिटन आपके पास में. सैमरिटन वही होता है बेनिफैक्टर. सेल्फलेस पर्सन हो गया, काइंड हार्टेड, बेनेवोलेंट. और इसके लिए आप लोग एक वर्ड यूज और करना चाहो तो बिनाइन इज ऑल्सो वर्ड. ठीक है, तो ये बिनाइन भी है. ठीक है, जनरस सोल होगा, गिवर होंगे, हेल्पर होंगे, कंट्रीब्यूटर होंगे. कंपैशनेट पर्सन, अ पर्सन हु इज कंपैशनेट, मतलब जिसमें जुनून है ये काम करने. द अल्ट्रस्ट स्पेंड एवरी वीकेंड वॉलंटियरिंग at the local homeless shelter, selflessly helping those in need without expecting anything in return. यानी कि जो अल्ट्रस्ट कोई पर्सन थे, जिनको ये जानते होंगे, तो वो क्या करते हैं
कि ऐसे लोगों के बीच में जाके उनकी हेल्प करते हैं जो होमलेस हैं, उनको शेल्टर बनवाने में या उनकी हेल्प करते हैं इस तरीके से। मैंने यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे बहुत सारे ऐसे वीडियो देखे हैं जो करते हैं लोग बाग, बट उनको प्लीज़ ऐसे शो मत करो। कोई और उनका वीडियो बना रहा है, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग है, बट आप खुद का वीडियो खुद बना के डाल रहे हो तो वो सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट ही कहूँगा मैं। ऑपोजिट क्या हुआ? जो इंसान ईगोइस्टिक होगा या सेल्फ सेंटर्ड होगा, सेल्फिश पर्सन होगा, नार्सिसिस्ट होगा, ईगोइस्ट, ये 2 बार आ गया है। इंडिविजुअलिस्ट आपके पास में हुआ है, सेल्फ सेंटर्ड, एज आई सेड सेल्फ सेंटर्ड। ग्रीडी पर्सन हो गया आपके पास में, माइजर हो गया। तो ये सारे वर्ड आपके पास में उसी सेंस में कन्वे होने वाले हैं। और कोई वर्ड है इसमें? नो, आई डोंट थिंक कोई अदर वर्ड है आपके पास। तो दीज आर द वर्ड्स। आई होप मैंने आज की क्लास को आपको थोड़ा सा और इसको इंटरेस्टिंग बनाया हो। अगर आप लोग का मन हो तो मैं एक ग्रामर के 1-2 चैप्टर की भी क्लास लेके आने जा रहा हूँ आपके लिए। अगर आप इस वीडियो के जो एम थे 100 लाइक्स वो आप लोग पूरा करवा दोगे तो मैं वो भी आपके लिए कन्फर्म करवाऊँगा। ठीक है भाई? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टाटा बाय, गुड नाइट, हैव अ ग्रेट डे, एन्जॉय योरसेल्फ, खाएँ पिएँ सोएं मस्ती से। बाय बाय, थैंक यू।